तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जियांग किंग का जो लाइट फेज रेजोनेंस था यानी लाइट रेजोनेंस वो लग रहा था इस समय, क्योंकि एक इमोशनल टर्मोइल से वो गुजर रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स मानो इस दुनिया से जा चुके थे। तो वो अपग्रेड होने लगता है। अब आगे तो हमें ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है और लीलू बाकी कॉन्टिनेंट्स की तरफ देख रहा था। अब क्योंकि देखो ये जो एंशिएंट डिवाइन रूइंस डीमन ट्रैपिंग एरे था, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ था, हर एक कॉन्टिनेंट पे, तो लीलू उसके थ्रू जो भी चीजें हो रही थी वो फील कर सकता था। जैसे कि वांग टाइगजी जा चुके हैं, बाई मैंग मैंग ने एक इल्यूजन यूज करके खुद को और उस ग्रेट डीमन किंग को ट्रैप कर दिया। इसके मम्मी पापा भी किसी वॉइड में जा चुके हैं और इसके ग्रैंड पा भी बाम्बू फॉरेस्ट बना करके फेटस किंग को ट्रैप कर चुके हैं। तो सभी लोग इसमें अपना बेस्ट दे रहे थे। लीलू काफी चिंतित था अपने मम्मी पापा के लिए, लेकिन अभी क्या ही कर सकता था। तो ये पहले फोकस करता अपने दुश्मन पे, पहले दिमाग को शांत करता है। और इस समय इसकी तरफ वो जो नाइन सरपेंट डीमन किंग था आगे बढ़ रहा था और वो बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम फोर्सफुली मेरे डिवाइन फ्रूट रियल्म को तोड़ दोगे। और बोलता है, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। इस समय डीमन किंग की बॉडी से खतरनाक लेवल का डिवाइन पावर निकल रहा और एक ब्लडी हो रहा ना क्लाउड के जैसी पूरे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट को घेरने लगती। इवन अब सनलाइट भी आर पार नहीं आ पा रहा था। लीलो का ध्यान इस दौरान लू कैंगेर और जेन लिनशुआंग की तरफ जाता है। दोनों भी काफी प्रेशर में थे, क्योंकि देखो ब्लैक सन की वजह से इनके भी जो अपोनेंट था उनका पावर बढ़ चुका था। इधर इस दौरान फिर से वो जो अपना डीमन किंग था लीलू को बोलता है, एक बार तो निकल गए, कितने बार निकलोगे। तो इस दौरान जब ये डीमन किंग अपनी ओरा यूज करता है तो बादल के रूप में फैला ही चुका था। तो उसमें से ना सांप जैसे कुछ और निकलती और लीलू की तरफ बढ़ने लगती। हालांकि लीलू को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी आंखें कोल्ड हो जाती और उसको समझ में आ रहा था कि ब्लैक सन की वजह से इसका पावर और अलग लेवल पे है और ये फिर से अपने डिवाइन फ्रूट रियल्म को यूज कर सकता है और बार बार यूज कर सकता है और लीलू के पावर को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। और लीलू उस स्थिति में जाना नहीं चाहता था जो स्थिति वांग टाइगजी या बाई मैंग मैंग ने अपनाया था। नहीं तो फिर आगे क्या होगा। तो इस बैटल को अलग तरीके से सेटल करना है कि इसको खत्म ही कर दिया जाए। लीलू एक हैंडसेल बना, इसका जो मिरियाड फॉर्म मिल्स था वो बहुत तेजी से घूम रहा था। ये देख करके डीमन किंग कहता, अच्छा तो तुम एकदम खतरनाक मेथड यूज करना चाहते हो, हम दोनों को सील करना चाहते हो ताकि तुम्हें समय मिल सके तो बाकी लोगों को, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा। इसके जो ब्लड सरपेंट्स है ना वो एक जाला जैसा बना लेते, फिर से डिवाइन रियल में इसका बनने वाला। अब लीलू फिर से इसमें ट्रैप होगा तो इसको पता था प्रॉब्लम होगा। हर बार थोड़ी भाई आप एंसेस्टर हॉर्न को यूज कर सकते हो। अब लीलू हैंडसील बदल देता है। तब इसका जो मिरियाड फॉर्म व्हील्स बहुत तेजी से घूम रहा था वो रुक जाता है। अब इसका व्हील उल्टा डायरेक्शन में घूमने लगता है। और देखो लीलू को ये समझ कहाँ से आई थी, जब ये हेवनली किंग रियल्म की तरफ बढ़ रहा था तो जो इसका एक डीमन प्रकट हुआ था जिसे ये हरा करके ही हेवनली किंग बन सकता कोई भी, तो उसी समय उसने देखा था वो एक डिस्ट्रक्शन पावर यूज कर रहा था और लीलू उस मेथड को समझ चुका था। और लीलू क्योंकि प्रोसेस उल्टा करता था, इसके जो रेजोनेंसेस थे ना वो भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे थे। और जब ये ऐसा करता ना, क्योंकि ये देखो ये उल्टा प्रोसेस है, तो इसका जो मिरियाड फॉर्म विल्स है वो भी अपने लिमिट पर पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि कोलैप्स कर जाएगा। नाइन सरपेंट डीमन किंग की फटती। इस समय जो मिरियाड फॉर्म विल से पावर निकल रहा था बहुत खतरनाक था और वो लीलू की तरफ बढ़ने को नहीं देखता, पीछे हटने लगता है। फिर भी बोलता है, ये पावर काफी खतरनाक है, तुम भी इसे संभाल नहीं सकते, क्योंकि लीलू एक तरह से अपने व्हील को डिस्ट्रक्ट कर रहा था। अब लीलू भी इस स्ट्रेंथ को ज्यादा देर तक मेंटेन कर नहीं पा रहा था। उधर जो अपना नाइन डीमन किंग था थोड़ा सा अच्छा फील करता है कि ये पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कि ये खुद को ही मारेगा। इधर लीलू इस दौरान सेलेस्टियल ड्रैगन में बदल जाता है। अब जो नाइन सरपेंट डीमन किंग था उसका एक्सप्रेशन फिर से बदलता है और लीलू जो अपने मिरियाड फॉर्म विल्स को उल्टा घुमा रहा था वो पावर उसका ड्रैगन बॉडी में मर्ज होने लगता है और उसकी आंखों में मतलब इसके बॉडी में मर्ज होने लगता है और एक बोल सकते हो मार्किंग दिखने लगती है। डीमन किंग को लगता है ये बंदा पागल हो चुका है क्या। लीलू को उधर एक अलग एक्सप्रेशन था और सीधा डिस्ट्रक्शन व्हील को लेकर के नाइन सरपेंट डीमन किंग की तरफ पड़ता है कि देखो इसको तो मैं अपने ऐसे तरीके से कैरी नहीं कर सकता, अपने बॉडी के थ्रू कैरी करूंगा इस डिस्ट्रक्शन व्हील को। मतलब आप फेंक नहीं सकते। ऐसा समझ लो जब नारुतो सीख रहा था वो उसका जो टेक्निक था विंड रशन शोरिकेन या समथिंग, तो शुरुआत में उसको कैसे चलाना है, फेंकना कैसे है, वो कुछ वैसा ही ये पावर था। नाइन सरपेंट डीमन किंग चिल्लाता है, एकदम डर चुका था, तुम पागल हो चुके हो क्या। ये अपने फिजिकल बॉडी को बेसिकली यूज कर रहा था लीलू डिस्ट्रक्टिव पावर को संभालने के लिए और समझ जाता है कि तुम खुद भी मारना चाहते हो, मुझे भी मारना चाहते हो। लेकिन देखो जैसे वो ये नियांग डीमन किंग मरा था, जैसे कि वांग टाइगजी ने मार दिया था, खुद भी गए थे और उससे भी ले गए थे, तो इसको भी पता था कि क्या होने वाला है। उधर लू कैंगेर को दिखाया जाता, वो भी जो कि दो डीमन किंग से बैटल कर रही थी इस तरफ देखती, उसको समझ में तो आ चुका था कि लीलू सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है खुद को, चिल्लाती भी है लीलू। जेन लिनशुआंग को भी दिखाया जाता है, उसका भी सेम हाल था और बाकी लोग यूलांग पांग एल्डर प्रिंसेस सभी की आंखें लाल थी, लेकिन लीलू को कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि सबको पता था भाई अब क्या ही कर सकते हैं। इधर नाइन सरपेंट डीमन किंग भाग रहा था भाई अब, लेकिन उसको पता था कि भाग सकता नहीं, तो उसकी आंखें और गुस्से में लाल हो जाती, कुछ तो खून थूकता है जो कि बेसिकली इसका स्कारलेट डिवाइन फ्रूट था। जैसे ये फ्रूट प्रकट होता है ना पूरा ऐसा यहाँ का जो एरिया था वो सप्रेस होने लगता है और ये कहता है तुम अभी भी क्वालिफाइड नहीं हो कि मुझे टेक डाउन कर लो, और गुस्से में हंसता ही है। और जहां से भी डिवाइन फ्रूट गुजरता था ना वो एरिया करप्टेड हो जाता था
और इस समय ये अपने स्टेटस को मतलब जो नाइन सर्पेंट डेमन किंग था स्टेटस डिवाइन फ्रूट की पावर को लिमिट तक यूज कर रहा था। तो फिलहाल इसका ये पावर और लीलू का डिस्ट्रक्टिव पावर एक दूसरे से टकराते और फाइनली खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। लोग काफी दुखी थे क्योंकि लीलू की इस दुनिया से गायब हो चुकी थी। यूलांग तो अलग ही कहानी मारता है, काफी गुस्से में था और इवन नाइन सर्पेंट डीमन किंग की भी और खत्म हो जाती। यूलांग जो कि काफी कॉन्फिडेंस रखता था लीलू में कि लीलू नहीं मर सकता, आज उसको भी लग रहा था कि नहीं अब ये जा चुका है। लोकेंगेर के इमोशंस में थोड़ी सी छलछलाहट सी होती, एकदम शांत हो जाती। सामने में इसके जो दो डीमन किंग्स थे उनकी तरफ देखती। एक जो था वो दो स्टेटस के साथ, और इस समय लूकेंगेर के पैर के नीचे ना खतरनाक लेवल का फ्रॉस्ट पावर इकट्ठा हो रहा था। आसपास का पूरा जो एरिया था वो फ्रीज होने लगता है। एक आइस लोटस बन रहा था जो मानो पूरी दुनिया को फ्रीज कर देना चाहता था। तब भी एक ब्लडी फ्लेम्स आता और इस आइस लोटस को गला देता, और ये था नाइन्थ हेडेड सरपेंट डीमन किंग। लोग हैरान हो जाते कि ये मरा नहीं, लीलू मर गया मतलब डिवाइन फ्रूट डीमन किंग कितने पावरफुल होते हैं। तो पहले वो ब्लडी फ्लेम की ओरा बनती है, फिर ये मतलब डीमन किंग उसके अंदर से निकलता है। लोग और निराश हो जाते कि ये अभी भी जिंदा है और किंग लुवो मर चुके हैं, अब क्या होगा। अब नाइन सर्पेंट डीमन किंग हंसता की खतरनाक डिस्ट्रक्टिव पावर था, मैंने जितना सोचा था उससे भी ऊपर था। कोई और डिवाइन फ्रूट डीमन किंग होता तो वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता। बस तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, जो कि काफी गलत है। लेकिन इस दौरान जब ये नाइन सर्पेंट डीमन किंग प्रकट होता है तो बाकी लोग एक चीज नोटिस करते, इसके ऊपर 9 सांप थे है ना, एक खत्म हो चुका था। इसे आप 8 हेडेड सर्पेंट डीमन किंग कह सकते हो। और फाइनली चिल्लाता भी है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मैं 9 लाइफ्स के साथ बना हूँ, जिंदा हुआ हूँ, तो मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। तुम लोग मुझसे बैटल कर पाओगे। और सही में प्रॉब्लम तो काफी बड़ा था। इवन लीलू के जैसा जीनियस भी इसमें क्या ही कर सकता था। लेकिन इस दौरान ये बंदा काफी गुस्से में था डीमन किंग कि मेरा एक लाइफ गया है तो मैं पूरे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट को खूनो खून कर दूंगा। और अब इसे कोई रोकने वाला भी नहीं था, लीलू जा चुका है और एंशिएंट डिवाइन जो रूइंस डीमन ट्रैपिंग है वो भी खत्म हो जाएगा। अब ये पूरा खून का तांडव करने वाला था। अब लूकेंगेर इस दौरान इसकी तरफ देखती है और उसका जो थर्ड आई था ना, वहां पे वो प्रीमल सीड बनता है जिसकी तरफ 9 हेडेड किंग का भी नजर जाता है। और ये कहता है अच्छा तो तुम भी एक्वायर्ड जेनेसिस सीड वाली हो। और इस समय लूकेंगेर ना ये जो प्रीमोडियल सीड का पावर था इसके फुल्ली यूज कर रही थी। लेकिन अचानक से एक हाथ आता है इसके शोल्डर पे और कहता है अभी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, 9 लाइफ सही में बहुत कठिन है। और एक हंसने की आवाज आती। अब ये आवाज सुन करके ना 9 स्नेक डीमन किंग की भी फट जाती है, जो कि अभी तक हंस रहा था। और लूकेंगेर की तरफ देखते जहां पर एक बंदा प्रकट हो चुका था। और लीलू की आवाज आती है मेरे को भी रिसरेक्शन मैजिक आता है। लोग अचंभित थे और काफी खुश थे। यूलांग बोलता है यार ये बंदा ये सही में इंसान है क्या? भाई गॉड लेवल के लोग ही शायद कर पाते हैं रिसरेक्शन, मतलब जिंदा वापस किसी को, क्योंकि वो फील करता है नाइन सर्पेंट डीमन किंग के लीलू का पावर लेवल नीचे नहीं गया है। हालांकि नाइन सर्पेंट डीमन किंग फिर भी कहता है तुम बस एक छाया हो, तुम और कुछ नहीं हो। ये फिर से अपने डिवाइन फ्रूट पोजीशन को एक्टिवेट कर और एक अपनी हैंड वाली ओरा लीलू की तरफ भेजता। लेकिन जैसे वो ओरा बढ़ती है लीलू के पीछे में उसका मिरियाड फॉर्म व्हील्स फिर से प्रकट होता है। और जब ये प्रकट होता है तो इसके अटैक को भी काउंटर कर देता है और 9 हेडेड डीमन किंग का एक्सप्रेशन अब अगली हो जाता है, क्योंकि सच में ये लीलू ही था, ये उसका कोई छाया हुआ नहीं था। इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि लीलू का जो ये वांगजियांग व्हील है यानी कि मिरियाड फॉर्म व्हील उसको कुछ नहीं हुआ है। कि अगर ये बार बार ऐसा कर पाएगा तब तो मेरी पूरी लाइफ खत्म हो सकती है। लीलू इस दौरान लूकेंगेर की तरफ स्माइल करके बोलता है कि खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मत कर, मेरे ट्रिक्स सीखने की कोशिश मत करो। लूकेंगेर से एकदम कोल्ड लुक देती है और फिर कुछ नहीं बोलती है। लीलू का हाथ अभी भी इसके शोल्डर पर था जैसे कि ये हटा देती है। लीलू बोलता है लेकिन यार किंगेर तुम्हारे पूरे इमोशंस अभी भी नहीं गए, क्योंकि जब इस लूकेंगेर ने सुना था कि लीलू खत्म हो गया तो वो कितने गुस्से में थे, वो इमोशंस तो दिखाई रही थी। अब लीलू कुछ नहीं कहता है लेकिन, और फिर से इसका जो मिरियाड फॉर्म व्हील्स है ना उसे रिवर्स करने लगता है 12 फेजेस को, यानी 12 रेजोनेंसेस को। फटती है फिर से अपने डीमन किंग। 9 हेडेड सर्पेंट डीमन किंग भागने को देखता है। लीलू हंसता है कि नहीं भाग तो नहीं पाओगे। ये चंबित था कि इफेन जो वुक्जियांग होली सेक्ट की फॉर्मर सेक्ट लीडर थी पहले वाली, वो भी ऐसा नहीं कर सकती थी। इस बंदे के पास कहां से ऐसी टेक्निक आ गई। और लीलू फिर से वही काम करता है, खुद को एक्सप्लोर कर देता है इसके साथ में। क्योंकि लीलू जब ये करता था ना तो ये बंदा भाग भी नहीं पाता था, क्योंकि स्पेस भी उस समय क्या हो जाता था, फ्रीज हो जाता था। दोनों फिर से गायब हो जाते हैं। यूलांग पसीने पोंछ रहा था कि इस बार आएगा ना ये बंदा। इस दौरान स्पेस में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है और दो तरफ से 2 लोग प्रकट होते हैं, लीलू और 9 हेडेड सर्पेंट डीमन किंग। और उसके अब साथ ही पूंछे या बोलो खोपड़ियां बची थी। लोग काफी खुश हो रहे थे क्योंकि 9 सर्पेंट डीमन किंग का धीरे धीरे डिवाइन स्टेटस कमजोर पड़ रहा था, 7 हेड हो चुके थे। और बड़ी बात लीलू को कुछ नहीं हो रहा था। और लीलू अगर ऐसे ही करते रहा तो ये बंदा तो सही में खत्म हो जाएगा। लीलू एकदम शांति से देखता है इस बंदे की तरफ, 7 हेडेड की तरफ ऑफ, कि अभी भी तुम्हारे पास 7 लाइफ। 7 हेडेड जो अब बन चुका था उसकी नसें मानो बाहर आ जाएंगी, इतने गुस्से में था। ये चीटिंग कर रहा है तो चीटिंग, ऐसा मतलब इसका हाल था। और अब ये वेस्ट नहीं करना चाहता था समय। ये अपने डिवाइन फ्रूट स्टेटस को एक्टिवेट करता है और स्पेस खुल जाता है और पूरे जो ये फ्लैश एंड ब्लड थे ना उसके साथ अपनी ऑरा को मर्ज कर लेता। लेकिन लीलू को फर्क नहीं पड़ता, फिर से वो वही काम करता और खुद को डिस्ट्रक्ट कर लेता। ये जो इसने सी ऑफ फ्लैश एंड ब्लड बना दिया इसके बीच में कहीं काफी दूर छिपा हुआ था, लेकिन लीलू फिर भी इसको ढूंढ लेता। और थोड़े समय के बाद अब दोनों जब दोबारा प्रकट होते तो उसके 6 ही खोपड़ियां बची थी। लेकिन अब 9 सर्पेंट दिमाग लगा चुका था, समझ भी चुका था और कहता है लीलू मैंने भी तुम्हारा ट्रिक समझ लिया है।
तुम भी डैमेज हो रहे हो, बिना डैमेज के तुम्हारा रिसरेक्शन नहीं हो रहा है, तुम बेसिकली अपने लाइफ और डेथ फेज को यूज कर रहे हो, उसकी रैंकिंग गिर रही है धीरे धीरे। लीलो हंसता है कि फिर उससे क्या हुआ, मैं फिर से करूंगा ये। लीलो दोबारा वही कर, आधे घंटे के बाद दोनों फिर से प्रकट होते, धीरे धीरे समय निकलता है। कोई और रहता देखो अब तक मर चुका होता है, लेकिन ये 900 डेमन था, लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ इसके 2 लाइफ और बचे थे। इसका जो डिवाइन फ्रूट स्टेटस था ना उसमें क्रैक्स आ रहे थे, और फिर लीलो वो प्रोसेस एक बार और रिपीट करता है। अब जो 9 हेडेड सर्पेंट डीमन किंग था उसका एक ही लाइफ बचा था, वो एक अलग इंटेंट के साथ लीलो की तरफ देख, तो ये बोलता है इस तरह 9 हेडेड डीमन किंग, लीलो मैं तुम्हारे पैटर्न को ढूंढ चुका हूँ, काफी खुश था। जब भी तुम रिसरेक्ट होते हो बिना वार्निंग के तो वो होता नहीं, तुमने रिसरेक्शन रिचुअल जो है वो एडवांस में तैयार किया हुआ है, तुमने अपने फ्लैश और ब्लड को कहीं छिपा के रखा जो कि फिर रीग्रो कर रहा है। अगर मैं तुम्हारे रिसरेक्शन सीड को ही डिस्ट्रॉय कर दूं तो तुम फिर प्रकट नहीं हो पाओगे। लीलो जो कि खुद को फिर से डिस्ट्रक्ट करने जा रहा कर रहा था एक तरह से, उसका एक्सप्रेशन बदलता है, यार इसने ढूंढ लिया ऑब्वियसली भाई, डिवाइन फ्रूट डीमन किंग। और 9 सर्पेंट डीमन किंग बोलता है देखता हूँ तुमने कहाँ छिपाया है, ओ डार्कसिया सिटी में, लीलो का जहाँ पर घर है, लुअलॉन मैंसन के हेडक्वार्टर में अंडरग्राउंड। तो दोनों फिर से एक दूसरे को विस्फोट करते, लीलो खुद को एक्सप्लोर करते इस दौरान। लेकिन बाकी जो लोग थे ना ग्रेट जिया सिटी में, सभी का एक्सप्रेशन बदल, क्योंकि 9 सर्पेंट डीमन किंग अब जब गायब होता है ना तो सीधा कहाँ पड़ता है, ग्रेट जिया सिटी की तरफ। सबके मन में एक ही चीज था कि लीलो को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है, और अगर ये वैसा कर पाया ना तो लीलो का रिसरेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर ये लीलो को मार देता है तो वहां पर जो उसका सीड वगैरह रखा हुआ लीलो ने छिपा के, ग्रेट जिया डायनेस्टी में सभी लोग तैयार, बहुत सारे किंग लेवल के एक्सपर्ट, क्योंकि 9 सर्पेंट डीमन किंग ने क्या किया था ना, अपने पावर को डिवाइड कर दिया, एक ब्लडी सांप बनाया था जिसे कि नॉर्मल हेवनली किंग सेंस नहीं कर सकते, और इसके थ्रू वो आगे बढ़ रहा। और कुछ किंग लेवल एक्सपर्ट इसको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदा भाई बस मुंह से थूक मारता था और वो इजिली डिस्ट्रॉय हो जाते थे इसके करप्टेड ऑरा की वजह से। लेकिन फिर भी जो किंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे वो अभी भी आगे डट के खड़े रहते। एक ने तो अभी खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था, और रोकने के लिए ना बहुत सारे किंग लेवल के एक्सपर्ट खुद को डेटोनेट कर देते। सभी को पता था अगर दुनिया इस मतलब धरती पर अगर कुछ एक उम्मीद भी है तो वो लीलो है। डीन पांग को भी दिखाया जाता, लगातार अटैक करने के देखते हैं इस रेड सरपेंट को, लेकिन बहुत पावरफुल था वो। पूरा ग्रेट जिया सिटी समय की उसमें था, और इस समय सिटी वॉल पर ग्रेट जिया सिटी के यूलांग खड़ा, इसके चेहरे पर वही पुराना एरोगेंस जैसा पहले हुआ करता था बचपन के टाइम में, क्योंकि वो देख रहा था कि जो भी लोग रोकने को देख रहे थे आगे में जो किंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे उसे वो इजीली हरा दे रहा था। एक आदि जो क्राउन लेवल के किंग ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था अपने क्राउन को, बेसिकली वो भी कुछ नहीं कर पाया, और उसको समझ में आ रहा था हेवनली किंग ही ब्लडी सरपेंट को रोक पाएगा। और इस समय लू किंगर और ज़ेन लिनशुआंग बिजी थे, जो भी था इसके ऊपर था। और फिर ये सोचता कि लीलो अब तो मेरे ऊपर है ना, अब तुम देखो, तुम एक पियरलेस एक्सपर्ट हो, लेकिन एंड में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं यूलांग तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यूलांग की नजरें इस सड़े हुए सांप की तरफ थी, देखता ये कि बहुत सारे एक्सपर्ट जैसे पांग वगैरह इससे ब्लडी बैटल कर रहे हैं, और ये बोलता है डीन पांग इसे मुझ पे छोड़ दीजिए। जो डीन पांग थे ना वो भी अपने क्राउन को एक्सप्लोर करने वाले थे, और वो देखते फिर यूलांग की तरफ, वो देखते उसका पावर अलग लेवल का फील हो रहा था, और समझते थे अगर इनका जो एकेडमी है ना एस्टल सेज कॉलेज, इसमें यूलांग का जो कद है वो लीलो से भी ऊपर है, क्योंकि बहुत लंबे समय से बैटल लड़ रहा है उन लोगों के लिए, और अब तो किंग लेवल पे पहुंच चुका था। और इतना तक सोचते थे डीन पांग की फ्यूचर में ये बंदा डीन बन सकता है, मतलब यूलांग। अब यूलांग इस समय सिटी वॉल पे खड़ा था, और उसके हाथ में था प्रिमोडियल डिवाइन रूइंस डीमन ट्रैपिंग एरे का फ्लैग। सभी को बोलता थैंक्स। और इस समय 8 जो किंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे ना अपना पावर इस एरे की तरफ भेजते। यूलांग के सर के ऊपर में दोनों जो उसके क्राउन्स थे वो प्रकट होते, और क्योंकि बाकी 8 लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा तो पावर बहुत तेजी से बढ़ता, और उसके जो क्राउन्स थे उसमें क्रैक्स आने लगते। और ये संकेत था ना कि आप उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हो, बट यूलांग को फर्क नहीं पड़ता। दूर में देखता है ये काफी दूर में बाइडोडो खड़ी थी जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसको भी समझ में आ रहा था यूलांग क्या कर, बट वो फिर भी कुछ नहीं बोलती, बस एक स्माइल देती। वो गर्व वाला स्माइल था, प्राइड था उसके अंदर, एक नॉर्मल बंदा इस लेवल पे पहुंच चुका है, क्योंकि बाइडोडो बहुत अच्छे से जानती थी कि यूलांग ने इन चीजों के पीछे कितना मेहनत किया। फिर वो बोलता बाइडोडो सॉरी, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इस समय इसके जो तीनों एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स हैं ना जो कि सेकंड रैंक पे जा चुके थे और भी नीचे चले जाते, अब नीचे जाता उनका लेवल, तो यूलांग की बॉडी में जो ऑरा थी वो बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि यूलांग के पास वो टेक्निक था ना, फॉर्मलेस होली सेक्ट बोलो या रेजोनेंस होली सेक्ट का प्रीमियल एलिमेंटल अपीयरेंस टेक्निक। अब उसका जो एट्रीब्यूट्स के रैंक थे यानी रेजोनेंसेस के वो फर्स्ट रैंक पे जा चुके थे, और यूलांग उसको लगता है ये भी काफी नहीं है, तो ये बोलता है इस दौरान प्रीमल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक रिटर्निंग टू नथिंगनेस ऑफ एस्पेक्ट। और इस समय यूलांग की बॉडी में जो तीनों इसके रेजोनेंस पैलेसेस थे ना वो जल उठते, गल जाते पूरे भाई, खत्म हो जाता, अब सच में कुछ नहीं बचा था। ये टेक्निक का देखो यही था कि आप नथिंगनेस की तरफ बढ़ जाते हो, आपके रेजोनेंट पैलेस ही नहीं बचते। लेकिन अब जो प्रेशर निकल रहा था इवन ट्रिपल क्राउन किंग लेवल से ऊपर जा चुका था, वो और खुद डीन पांग फील करके हैरान। यूलांग के चेहरे पर अभी भी स्माइल, और उसको भी समझ में आता अच्छा भाई तो ये खतरनाक टेक्निक है, इसको नहीं लगा था ये इस लेवल तक जा सकती। और यूलांग की आंखों में ना ये जो सांप था जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था अब उतना खतरनाक नहीं लगता, और इसको मालूम था ये पावर ज्यादा देर तक ये संभाल नहीं सकता। अपने हाथ में तलवार को पकड़ता और स्लैश अटैक मारता, वो सांप जिसकी बॉडी को कितने सारे एक्सपर्ट मिलकर डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, एक उसके अटैक में खत्म हो जाता है।
लेकिन वो काफ़ी गुस्से में था सांप, मतलब उसकी बॉडी क्योंकि डिस्ट्रॉय हो रही थी, मानो इसको डिस्ट्रॉय डिफोर कर जाना चाहता था यूलांग को। यूलांग इस दौरान बोलता है मेरे ब्लेड का नाम है किन पेंग, और उसके बाद लोग मुझे इस ऑनर में किंग लांग कह के बुलाएंगे। इसका लाइफ फोर्स भी खत्म हो रहा, बाल पूरे सफ़ेद हो जाते बर्फ के समान। बहुत लोग काफ़ी नम थे उनकी आंखें, और एक रेस्पेक्ट था यूलांग के लिए। और डीन पांग तो काफ़ी इमोशनल थे, क्योंकि ये जो टैग था ना इस बंदे का, वो इवन शायद हेवनली किंग को भी स्ले कर सकता था। और पता था यूलांग को कि ये जो कर रहा है इसके बाद इसकी लाइफ क्या बचेगी, भाई आपके रेजोनेंट पैलेस खत्म हो गए। फिर भी उसने बिना हिचक के ये किया था। ये सोचता है कि मेरा ये अटैक काफ़ी खतरनाक था, कूल था यार, लेकिन लीरू ने नहीं देखा। पर तभी पेज से एक आवाज़ आती है कि मैंने देखा, काफ़ी कूल था। और तभी एक पावर, एक लाइफ फोर्स काफ़ी तेजी से उठता है और यूलांग की ओर रिकवर होने लगता है। यूलांग हैरान था, मैं मरा नहीं हूँ। लीलू हंसता है कि मेरे रहते हुए मरना थोड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि देखो लीलू के पास लाइफ और डेथ फेस था, वो तो नॉर्मल है। और यूलांग फील करता है उसकी बॉडी से वो पावर जा चुका था, वीकनेस फील करता कि अब ये बैटल में सपोर्ट नहीं कर पाएगा। लीलू बोलता है देखो मैं तुमको रिस्टोर कर सकता हूँ, तुम्हारी वाइटैलिटी को, तुम्हारे रेजोनेंट पैलेस को वापस लाना अभी मेरे बस की बात नहीं है। शायद लीलू अगर हायर लेवल पे जाए तो ऐसा कर पाए, उसको ऐसा लगता है, क्योंकि यूलांग ने जो प्राइस पे किया था ना वो मरने से भी ज़्यादा खतरनाक था। और यूलांग ऐसा पीठ थपथपाता है लीलू का कि यार मरने से बच गया ना, वही बड़ी बात है। इधर पाइटोटो आती है, अब तो इमोशंस रोक नहीं पा रही थी, उसको भी समझ में आ जाता है कि मतलब जब टच करती और फील करती है तो इसका रेजोनेंट पैलेस जा चुका है। यूलांग बोलता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वॉर सर्वाइव कर जाए वही बड़ी बात होगी। और कुछ मजे भी लेने की कोशिश करता है, मेरी बॉडी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रात में और ट्राई करके देख लो, देखते हैं पहले कौन रोता है। पाइटोटो का चेहरा लाल हो जाता है और गुस्से में इसको मारती है। फिर लीलू को थैंक्स बोलती है। लीलू बोलता है मुझे थैंक्स तो यूलांग को बोलना चाहिए कि उसकी वजह से मेरे को समय में लगा। तो 9 सर्पेंट डीमन किंग उसको खराब कर देती है। यूलांग इस दौरान बातें करता है कि हम जीत सकते हैं। लीलू बोलता है हाँ जीत तो सकते हैं, बाकी का नहीं पता, लेकिन ये बैटल तो जीत सकते हैं। तो फिलहाल स्पेस यहाँ पर खुलता है और 9 सर्पेंट डीमन किंग प्रकट हो और लीलू भी इसके सामने प्रकट होता है। और लीलू अब समय वेस्ट नहीं करना चाहता, फिर से अपने जो इसका मेरियार्ड व्हील था उसको रिवर्स करने लगता है, क्योंकि आखिरी लाइफ फोर्स था। मतलब 9 सर्पेंट डीमन किंग पहले जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, काफ़ी वीक फील कर रहा था, और इसका जो स्कारलेट डिवाइन फ्रूट था ना पहले से बहुत डेम हो चुका था, सीरियसली इंजर्ड हो चुका था, एक तरह से बोल सकते हो। 9 सर्पेंट डीमन किंग अब डराने की कोशिश करता है, लीलू तुम सच में मेरे से डेथ बैटल करना चाहते हो? लीलू बोलता है मैं खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और तुम मुझे ये फिर से बोल रहे हो। और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे रिसरेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे कितने किंग लेवल एक्सपर्ट ने अपनी जान दी है, तो उनकी जान के लिए तुम्हारी जान तो लेनी पड़ेगी। देखो 20 लेवल किंग लेवल के एक्सपर्ट थे इनके पास, एक तो मरे हैं शायद जो भी, और कुछ बहुत सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं, कि काफी बड़ा लॉस था। जैसे यूलांग को आप क्या बोलोगे, वो तो किंग लेवल का एक्सपर्ट अब रहा भी नहीं। इस दौरान 900 सर्पेंट डीमन किंग बोलता है अब तो तुम्हारा भी लाइफ और डेथ जो एस्पेक्ट है वो मिडिल 9th ग्रेड पे आ चुका है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ क्या तुम इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद क्या रिसरेक्ट हो पाओगे। लीलू कुछ नहीं बोलता, उसको समय वेस्ट नहीं करना था। फिर से एमएलए ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है, मेरियार्ड जो व्हील्स थे उल्टा घूमने लगे थे। फिर भी अंडरवर्ल्ड किंग ये जो भी था 900, वो बोलता है मेरा दुनिया वैसे भी तुम लोगों को खा जाएगा। और इस बार ये अपनी पावर को पूरा यूज़ कर रहा था, पहले भी यूज़ कर रहा था, और फिर से लीलू एक्सप्लोड हो जाता है, दोनों की ओर यहाँ से खत्म हो जाती है। इस बार 900 सर्पेंट डीमन किंग पूरी तरह से जा चुका था, उसकी और जो भी कुछ राख थी बॉडी की वो जमीन पे आके गिर जाती, जहाँ भी गिरती थोड़ी सड़े सड़े वाली और थी, मतलब आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि इसका डिवाइन स्टेटस खत्म हो चुका था। तो अब इसका लाइफ फोर्स खत्म हो चुका था, डिवाइन फोर्स भी फूट चुका था। लेकिन देखो क्योंकि इन लोगों की लाइफ फोर्स बहुत तकड़ी होती है, और इसके डिवाइन फ्रूट के स्टेटस के जो टुकड़े होते हैं कहीं ना कहीं इधर उधर गिरे थे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट पर। फ्यूचर में अगर कोई डिवाइन फ्रूट डीमन किंग आता है तो वो इन ऑरास को यूज़ करके इसे अभी भी रिवाइव कर सकता था, क्योंकि आपको पता है ये जो डीमन वर्ल्ड वाले होते हैं इनका लाइफ फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इनको मारना है पूरी तरह से तो इनका स्टेटस जो है ना वो धीरे धीरे खत्म करना पड़ता है, गलाना पड़ता है। लेकिन फिलहाल वो हार चुका था, ऐसा बोल सकते हो, खड़ा तो नहीं हो सकता था खुद से। और अगर फ्यूचर में कोई डीमन किंग आता है इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है ना कि जो ये अपने लोग हैं ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट या बाकी डिवाइन कॉन्टिनेंट के, वो बैटल हार चुके होंगे, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। इधर लीलू फिर से प्रकट होता है, और प्रकट कहाँ होता है, लुओलॉन मेसन में, हेडक्वार्टर में, जहाँ पर काइवर यान लेंगे लीलू का स्वागत कर। और लीलू अभी भी इनसे काफी प्यार से बात करता था, जबकि इस समय पिनेकल पीक पावर पे है। फिर भी स्माइल करके पूछता सिस्टर काइवे, सिस्टर लिंकिंग, आप लोग ठीक तो हो? दोनों वुमेन जवाब देती, देखो हम फ्रंट बैटल में तो नहीं जा सकते लेकिन हम पीछे से सपोर्ट सबको कर रहे हैं, जो भी खाने पीने का, स्पिरिचुअल वाटर, पिल्स वगैरह। लेकिन इस दौरान काइवे थोड़ी चिंतित थी, पूछती कि किंगे कैसा कर रही है। ये सुनने के बाद लीलू का ध्यान जाता है वन फैंग डिवाइन कॉन्टिनेंट जिस तरफ हो सकता है उस तरफ, पर वो एक सैक्रेड ऑरा फील कर। और लीलू बोलता है ऐसा लग रहा है कि सिस्टर किंगे का जो स्यूडो 10th ग्रेड का रेजोनेंस है वो जाग रहा है, फील करता है कि वो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। लीलू स्माइल करता और इन दोनों वुमेन्स को बताता है। लीलू के हाथ में इस दौरान एंशिएंट बैटल फ्लैग आता है, और इस समय जो एंशिएंट डिवाइन रूइंस डीमन ट्रैपिंग एरिया था ना उसके फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि मेन डीमन मर चुका था, तो पावर लेवल को सप्रेस करने वाला भी कोई नहीं था। अब लीलू फील करता है इसका जो लाइफ और डेथ फेज है वो लोअर 9th ग्रेड पे आ चुका था। 9th ग्रेड तक तो काम करेगा, लेकिन अगर ये 8th ग्रेड पे फिर चला गया तो फिर लीलू खुद को रिसरेक्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई अगर आप रिसरेक्ट कर रहे हो आपका रेजोनेंस उस लेवल का नहीं है और आप हेवनली किंग लेवल पे हो तो कहाँ से कर पाएगा।
अब इसको सोचना पड़ेगा यार कि मैं अपने लाइफ और डेथ रेजोनेंस को कैसे फिर से पीक पावर पे ले जाऊंगा। अब लीलू क्या करता है ना, जो भी इसके गिरे थे ना इन सर्पेंट डीमन किंग के डिवाइन फ्रूट अलग अलग लोकेशन, उसको कंटेम कर लेता है, मतलब आइसोलेट कर देता है, क्योंकि कोई लिविंग बींग उसके टच में आएगा, जीवित आदमी या पक्षी पक्षु, तो वो करप्टेड हो सकते थे। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लीलू का बैटल जाता है दो हेवनली किंग्स के जो बैटल चल रहे थे, लू किंगर और जेन लिन शुआंग की तरफ। और दोनों वुमेन इसमें फियर्स बैटल में थे। लू किंगर तो 1v2 का बैटल कर रही थी और जिनमें से एक तो इसी के लेवल का बंदा था, तो प्रेशर इसके ऊपर काफी था। शुरुआत में देखो कीप अप कर पा रही थी, लेकिन बाद में जब से वो ब्लैक सन का पावर हुआ था तो इस समय लू किंगर थोड़ा डिसएडवांटेज में थी। लेकिन लू किंगर क्या करती, समय के साथ समझ जाती, इनको बस बैटल में फंसा के रखती। अब इसको पता चल चुका था, सिचुएशन अब बदल चुका है, लीलू का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था, 9 हेडेड डेमन किंग निपट चुका था। और इस दौरान लू किंगर का भी इमोशन में फ्लक्चुएशन आता है जब लीलू वो बैटल जीतता है, क्योंकि ऐसा शायद हजारों सालों में या पता नहीं कितने सालों में हुआ होगा ना कि कोई डिवाइन फ्रूट लेवल का बंदा मरा होगा। और लीलू भी ज्यादा वेट नहीं कराता है लू किंगर, क्योंकि ये एंशिएंट डिवाइन रूइंस डीमन ट्रैपिंग एरे को फुल पावर पे एक्टिवेट कर देता है। दो इस समय एंशिएंट एरे फ्लैग्स इस समय प्रकट हो। अब इस समय उसका फुल पावर रिलीज हो रहा था ना, ये जो एरे था, दो बैनर्स प्रकट हो, दोनों हिट करते हैं इन दोनों ग्रेट डीमन किंग्स लू किंगर से बैटल कर रहे थे। उनका पावर लेवल तुरंत ही नीचे जाने लगता है और लू किंगर भी इन्हें चांस नहीं देना चाहती थी, तुरंत अपनी ऑरा यूज करती और प्रिमोर्डियल एक्वायर्ड जेनेसिस सीड के पावर को यूज कर, हालांकि यूज करती तो पावर डिम हो जाता, जो कि इन दोनों के ऊपर गिरता है। दोनों मतलब फ्रीज हो जाते, पुतले बन जाते। और डीमन ट्रैपिंग एरे का पावर था, जो फ्लैग था, वो मानो लीलू की ऑरा से मैक्स था, उसके जैसा ही कुछ दिख रहा था। तो देखो हेवनली किंग को, जैसा कि मैंने बोला, मारना इतना आसान नहीं होता है जब तक कि उनका जो स्टेटस का पावर है पूरी तरह से कंज्यूम ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। अब लीलू इन स्टोन स्टेटस पे समय वेस्ट नहीं करना चाहता और लू किंगर की तरफ देख। अब लू किंगर काफी रिलैक्स और काफी वीक भी फील कर। लीलू जब देखता है ना तो बोलता है किंगर तुम ठीक तो हो। लू किंगर के होठों से जो थोड़ा ब्लड आ रहा था उसको पोंछ लेती और बस हाँ में सर हिलाती। और लीलू फील करता है इस बंदी का जो स्टेटस है वो डैमेज हुआ है थोड़ा सा जेनेसिस सीड पे, क्योंकि ये लिमिट तक खुद को पुश कर रही है। वो किंग लेवल के बंदों से बैटल करना यार, हेवनली किंग लेवल से। और लीलू कहता है मुझे तुम्हारे वुंड्स को हील करना है। लू किंगर कहती है मैं ठीक हूँ। अब लीलू जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ लेता और लाइफ और डेथ ऑरा को यूज कर लाइफ फोर्स को खास करके लू किंगर की बॉडी में भेजता है। जितना इसने सोचा था उससे भी ज्यादा इसकी इंजरीज टफ थी, मतलब लू किंगर की। और लू किंगर ने क्या किया था ना, ये इंजरीज को फ्रीज कर दिया था अपने आइस रैंक के पावर, जिसे आप टेम्पररी सॉल्यूशन कह सकते हैं। जब वो आइस सेल टूटेगा तो फिर वो खतरनाक वाला बैकलैश आता है। आप हेवनली किंग भी तो हो, क्यों तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो लीलू ये जो पावर्स जो अंदर से लू किंगर को कोरोड कर रहे थे उन्हें खत्म करने लगता। उसका चेहरा फिर से थोड़ा लाल हो जाता है लू किंगर का, मतलब ऑरा रिकवर करने लगती। स्ट्रगल भी नहीं करती, बस लीलू हाथ पकड़ के था और अपनी ओरा भेज रहा और लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी बोल लो, वो हाथ छोड़ देता है। लू किंगर से थैंक्स बोलती। लीलू इसकी तरफ स्माइल करता है, तभी स्पेस में एक हलचल फील करता। वहां पर जेन लिन शुआंग प्रकट होती है, क्योंकि अब लीलू का इंटरवेंशन हो गया था, उसने वहां भी वही डीमन ट्रैपिंग एरे के पावर को एक्टिवेट कर दिया था, तो वो भी अपने बैटल को जीत चुकी थी। मजे लेकर कहती है मास्टर आप सच में बहुत अमेजिंग हो। लीलू चौंक जाता, भाई ये बंदे। अब ये सुनकर के लू किंगर से अलग लुक देती। लीलू कहता है देखिए क्लैन चिप्सन, मजाक मस्ती ज्यादा नहीं। फिर वो बोलती डायरेक्टली कि हमारा ड्रैगन क्लैन स्ट्रॉन्ग्स को पसंद करता है, आपको पता है। ने डिवाइन फ्रूट लेवल के बंदे को निपटा दिया, बहुत बड़ी बात है। और आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर मैं आपको मास्टर कहूँ तो भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप चाहते हो तो बस एक परफेक्ट ब्लड लाइन हमारे ड्रैगन रेस के लिए छोड़ो, वो ज्यादा बेटर हो। लीलू को समझ में आता है यार ये बंदी क्या है भाई। और लीलू फिर बोलता वो सब छोड़ो, तुम्हारी इंजरीज भी तो काफी खतरनाक है, मुझे हील करने दो। शुभांग तो तुरंत ही ऐसा हाथ बढ़ा देती। वो दो नील डाउन होना चाहती, क्योंकि हाइट में लीलू से लंबी थी, क्योंकि ड्रैगन रेस की। लीलू बोलता उसकी जरूरत नहीं, मैं बड़ा हो जाता हूँ। लिन शुभांग दिखती यार क्या ही बॉडी है इस बंदे की। और लीलू फिलहाल इस दौरान इसको हील कर देता है। और लीलू कहता है देखो तुम्हारी इंजरीज तुम दोनों के फुल्ली हील नहीं हुई हैं, लेकिन बैटल खतरनाक है, तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग और दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाओ और बैटल में सहयोग करो, कि मैं इस समय मेरे यार्ड विंड कॉन्टिनेंट जा रहा हूँ। लू किंगर पूछती है कि तुम चाहो तो मैं चल सकती हूँ, बट लीलू मना करता है और यहाँ से निकल लेता और पहुंच जाता है सीधा मेरे यार्ड विंड डिवाइन कॉन्टिनेंट। सीधा उसकी नजर पड़ती है वो जो लाइट सोर्स की ओर आती है, जहाँ पर जियांग किंगी को देख जियांग किंगी के भी इस पर नजर पड़ती, मानो की अलग ही थी जियांग किंगी इस समय, एक अलग सप्रेशन वाली। और लीलू इवन फील करता। स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नया एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।